Good morning, dear students. Yesterday, I have uploaded I had uploaded the explanation of your first lesson from your first flight textbook, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. Today, I have uploaded the poem explanation, which is accompanied with this chapter, first A Letter to God. In this video, I have written all the difficult words of the first lesson, A Letter to God, and the purpose of this video is to explain the meaning of all the word meanings that I have written here. Okay, as well as I have written the two or three synonym of each words. Okay, so listen carefully. I am going to explain the uh, meaning of all the words as well as the synonyms. सो फर्स्ट वर्ड इज क्रेस्ट. क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, किसी पहाड़ी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जिसको हम चोटी कहते हैं. इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? समिट, पीक और जेनिथ. उसके बाद है इंटीमेटली. इंटीमेटली का मतलब होता है क्या? इन अ प्राइवेट एंड पर्सनल वे, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से जानना, क्लोजली, नज़दीक से, किसी चीज़ को करीब से जानना, है ना. सपर. सपर का मतलब होता है एन इवनिंग मील, मतलब कि शाम का या रात का भोजन. सिनोनिम्स क्या है? डिनर, फीस्ट और रिपास्ट, REPAST, रिपास्ट. प्रेडिक्टेड. प्रेडिक्टेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड एज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, मतलब कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में एक रफ गेस करना, एक अनुमान लगाना, है ना, जिसको हम भविष्यवाणी कहते हैं या पूर्वानुमान कहते हैं. इसके सिनोनिम क्या क्या है? फोरकास्ट, प्रोफेसी और फॉरसी. FORESEE लास्ट वाला है फॉरसी. ड्रैप्ड. ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर्ड, मतलब कि ढका होना, है ना. तो इसके सिनोनिम्स क्या है? रैप, एनवलप, इनफोल्ड, व्हील, VEIL व्हील और ब्लैंकेट. अगला है रिगार्डेड. रिगार्डेड का मतलब क्या हुआ? कंसीडर और थिंक ऑफ इन अ स्पेसिफाइड वे, मतलब किसी चीज़ को रिगार्ड करना, किसी चीज़ को कंसीडर करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से संबोधित करना, जैसे लुक ऑन, व्यू और कंटेम्पलेट इसके सिनोनिम है. जैसे ये रिगार्डेड वर्ड जो है, ये लेसन में कहाँ पे यूज किया गया है आप उसको देखेंगे. वहाँ पे ये दिया गया है जब लेंचो जो है वो क्या कहता है कि उसका जो पूरा का पूरा खेत है, जब हेल स्टोन्स पड़ते हैं तो उसका पूरा का पूरा खेत जो है वो क्या होता है, जैसे बारिश की चादर में क्या हो गया है, ढका हुआ है. तो वहाँ पे वो क्या करता है, इस चीज़ को रिगार्ड करता है अपने खेतों को कि वो हेल स्टोन से, ओलों से क्या हुआ है, बारिश से, बारिश की चादर में उसका पूरा का पूरा कॉर्नफील्ड ढका हुआ है. ये होता है रिगार्ड का मतलब. सिम्स. उसके बाद है सिम्स. सिम्स का मतलब होता है प्रतीत होना. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी, मतलब क्या? सिम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना, जैसे अपीयर. उसके बाद से कम अक्रॉस एज और लुक इसके सिनोनिम है. कंसाइंस. कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, जमीर, इंसान का जमीर. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि हमारा जो मोरल सेंस है, हमारे अंतर आत्मा का जो एहसास है, जो राइट और रॉन्ग में भेद करता है कि गलत क्या है या सही क्या है. तो इसके सिनोनिम है वैल्यूज़, एथिक्स, क्वाल्म्स, क्रीड. उसके बाद है डे ब्रेक. डे ब्रेक का मतलब होता है बिल्कुल सुबह, सुबह का समय. ए टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन डे लाइट फर्स्ट अपीयर्स, मतलब कि सुबह सुबह का सबसे पहला समय जब डे लाइट, मतलब सूर्य की रोशनी हमें दिखती है. तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे सनराइज, डाउन, ओरोरा. AURORA, ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, इसको आप याद रखोगे, ओरोरा. और ओरोरा ये जो शब्द है, ये आप ऐसे समझ सकते हो कि जो अर्थ का, ये मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक फेवरेट शब्द है. तो ऑरोरा ये जो है, आपने देखा होगा कि जो अर्थ है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल के ऊपर क्या होता है, कुछ रेडिएशन या मैग्नेटिक फील्ड के कारण, पता नहीं ऐसा क्या होता है, कुछ साइंटिफिक फेनोमेना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्थ पोल पे ना बहुत ही खूबसूरत सी एक लाइट रोशनी दिखाई देती है. उसको ऑरोरा कहते हैं, उस रोशनी को ऑरोरा कहते हैं. आप देखना इस चीज़ को, ऑरोरा. एमिएबल. एमिएबल का मतलब क्या होता है? ए फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैनर, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही फ्रेंडली होता है, बहुत ही प्लीजेंट, मतलब कि अच्छे स्वभाव का होता है, जो घुल मिल के रहता है, ठीक है.
तो इसके सिनोनिम क्या है? अफेबल, AFFABLE, अफेबल, कोर्डियल, एमिकेबल, और ग्रेगेरियस है ये, GREGARIOUS, ग्रेगेरियस। कोरेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स। जब हम किसी से संवाद करते हैं, जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, वो भी कैसे? लेटर्स का विनिमय करके। एक्सचेंजिंग का मतलब तो आप समझते हैं ना, एक्सचेंज करना। मैंने आपको कुछ दिया और आपने मुझे कुछ दिया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सचेंज करना, ठीक है ना। तो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, संवाद करते हैं किसी से, वो भी लेटर्स के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं कोरेस्पोंडेंस, राइटिंग। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प लेना, है ना, डिसीजन लेना। ए फर्म डिसीजन टू डू, मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए जो एक दृढ़ संकल्प लिया जाता है, एक दृढ़ फैसला किया जाता है। तो इसके सिनोनिम कौन कौन से हैं? इंटेंशन, रिजॉल्व, एस्पायरेशन एंड प्लेज। प्लेज आप तो जानते हो ना, आप प्रेयर में करते हो प्लेज। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, ऑथ, शपथ लेना, है ना। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब कि एक ऐसी दशा, एक ऐसी स्थिति जब हम खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो इसके सिनोनिम है कंटेंट, CONTENT, कंटेंट, सेटिस्फैक्शन एंड ग्रेटिफिकेशन। डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है मना करना, इनकार करना। रिफ्यूज टू एडमिट द ट्रूथ, मतलब किसी भी सत्य को स्वीकार करने से मना करना, इनकार करना, रिफ्यूज करना। इसके सिनोनिम क्या क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट, रेप्यूडिएट, गेंसे, रिट्रैक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट, रेप्यूडिएट, गेंसे, GAINSAY, और रिट्रैक्ट, RETRACT, रिट्रैक्ट। उसके बाद लास्ट है रिंकलिंग। रिंकलिंग का मतलब क्या होता है? मेक्स और कॉज लाइंस और फोल्ड्स इन अ फैब्रिक और स्किन, मतलब कि किसी भी कपड़े या चेहरे पे जो लाइन या फोल्ड हो जाते हैं, मतलब कि देखा, रिंकल का मतलब आप समझते होगे ना, कि चेहरे पे जैसे रिंकल हो जाता है, लाइन लाइन से पड़ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, उस तरीके की, तो इसको हम कहते हैं रिंकलिंग। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? क्रीस्ड, लाइंड, क्रिंकल्ड, ग्रूव्ड, वॉर्न, WORN, वॉर्न। तो ये लेटर टू गॉड जो लेसन है, उसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, उसके एक्सप्लेनेशन एज वेल एज इसके कुछ 2 या 3 सबके सिनोनिम्स है। और आपको इन सब का एक्सप्लेनेशन और सिनोनिम आपको मस्ट याद करना है। सिनोनिम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। आप इसको अपने कॉपी पे, नोटबुक पे इसको लिख के रखेंगे।